कनाडा सरकार पीआर के सारे रास्ते बंद करती जा रही है धीरे धीरे करके। हर एक स्टेट में जो भी इन्होंने नॉमिनी प्रोग्राम या जो भी इन्होंने चलाया हुआ था, हर जगह वो बंद करती जा रही है। कहीं कुछ एक्सप्लेनेशन दे रही है, कहीं कुछ एक्सप्लेन कर रही है, यहाँ पे इस वजह से बंद कर रहे हैं, वहाँ पे उस वजह से बंद कर रहे हैं। बेसिकली क्या है, सेल्स और फूड ही घसीट के लेके आते हैं। जो सेल्स और फूड में काम करते हैं उनको ही बार बार हर चीज़ में बीच में लेके आ रहे हैं कि जो यहाँ काम कर रहे हैं उनको नहीं देंगे। बट इनके अलावा अगर आप बहुत इजी वे में अगर पीआर ले सकते हो तो वो भी ऑप्शन है। अगर आप फ्रेंच सीख सकते हो, आपको फ्रेंच का टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। इजीली बहुत ज़्यादा बच्चे क्रैक कर रहे हैं फ्रेंच का टेस्ट। देखो, अगर तो आप अभी स्टूडेंट हो या आप आने वाले भी हो, उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है ये, ताकि उसके दिमाग में पहले ही रहे। या फिर अगर आप अभी यहीं पे हो, जैसे होता है ना स्टूडेंट अभी स्टूडेंट लाइफ में ही है, वर्क परमिट पे नहीं गया है, तो वो स्टूडेंट रहते रहते अपनी क्लास ज्वाइन कर सकता है। अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के लिए हमें क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है, अच्छे से स्टडी करनी पड़ती है फ्रेंच लैंग्वेज की। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर हाँ हम जैसे हम अपने आइल्स में थोड़ा सा टाइम देते हैं और हमारा टेस्ट क्लियर हो जाता है। फ्रेंच लैंग्वेज थोड़ी सी उससे थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कह सकते। जिसको सीखनी है, जिसको पीआर का ही उसका मेन फोकस है कि पीआर लेनी है, तो वो इजीली उसको सीख सकता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रैब कर लेते हैं कोई भी चीज़ होती है। तो आप बढ़िया सी कहीं पे भी आप कोई भी कोचिंग लो, कनाडा में ही लो, या फिर अगर आप इंडिया में भी हो ना और अगर आप आने वाले हो तो आप इंडिया से भी फ्रेंच लैंग्वेज सीख के आ सकते हो। थोड़ा सा डिफरेंस है इंडिया की फ्रेंच लैंग्वेज में और यहाँ की में। फ्रेंच लैंग्वेज सेम है बट वर्ड्स बहुत ज़्यादा यहाँ जो यूज़ करते हैं इंडिया में हम यूज़ नहीं करते हैं। तो बट आप इंडिया से सीख के आओगे, यहाँ पे आके तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। आप फटाफट से पीआर लगवा सकते हो। इसका स्कोर ज़्यादा नहीं जाता, इसका स्कोर सिर्फ 336 अभी जो रिसेंटली चला हुआ है ये है। कहाँ 550 चला हुआ है जनरल वाले में और कहाँ 336 चला हुआ है। तो एक ये ऑप्शन है आपके पास, अगर आप सेल्स में हो या फिर आप कोई फूड में हो या फिर आपके पास वो वाली जॉब नहीं है, जैसे कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और हेल्थ केयर में, इन सब चीज़ों में अगर आपके पास फील्ड में नहीं है जॉब, तो आप ये एक ऑप्शन अडेप्ट कर सकते हो, फ्रेंच लैंग्वेज वाला। सरकार अब किसी की नहीं सुन रही, सरकार अब किसी को नहीं देख रही। वो सिर्फ अपनी ही चीज़ें ठीक करने में लगी हुई है जो उसने पिछले टाइम में बिगाड़ दी। उसने इतने लोग बुला लिए, इतने ज़्यादा वीज़ाज दे दिए, इतने ज़्यादा वीज़ाज दे दिए, अब उनको खुद को नहीं समझ आ रहा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या निकल सकता है। हाउस क्राइसिस इतने चले हुए हैं, कहाँ से घर देंगे, बच्चे इतने ज़्यादा बुला लिए हैं। या तो उनको पहले ही कंट्रोल करना चाहिए था कि इतनी लिमिटेशन, और इतनी उन्होंने लिमिटेशन को क्रॉस करके बच्चे बुलाए हुए हैं। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या चीज़ें हैंडल करनी है। तो अब उनका सिर्फ क्लियरली फंडा इतना है कि जो भी हमारे यहाँ पे डिमांड में है, हमें उन्हीं लोगों को बुलाना है, उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा वीज़ा देने हैं, उन्हीं लोगों को आगे वर्क परमिट देना है और उनको ही आगे पीआर देनी है। उनके दिमाग में क्लियर है, उन्होंने लोगों को, स्टूडेंट्स को भी क्लियर कर दिया है। तो उन्हीं के दिमाग से हमें चलना पड़ेगा। हम उन पे ऐसे क्लेम नहीं कर सकते कि आप तो 2 साल पहले ये कर रहे थे, अभी आपने एकदम से ऐसे चेंज कर दिया। वो सरकार है, वो किसी भी टाइम ओवरनाइट कुछ भी फैसला चेंज कर सकती है। वो उनके हाथ में है सारी चीज़ें, हम इस पे कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप खुद देखो, इतनी जगह प्रोटेस्ट चले हुए हैं। मैं यहाँ पे प्रिंस एडवर्ड में रह रही हूँ, यहाँ पे मेरे को 2 महीने से ऊपर हो गया बच्चों को देखते हो प्रोटेस्ट करते हुए। दिन में गर्मी में घूम रहे हैं, एक जगह ये टेंट लगा के बैठे हुए हैं, चाहे बारिश आ रही है, चाहे धूप आ रही है, चाहे गर्मी है, चाहे ठंड है, ये लगातार बैठे हुए हैं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है इनको। कम से कम भी 2.5 के अराउंड हो चुका है, सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं आई है। इनफैक्ट अभी 2-3 दिन पहले, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, उन्होंने क्लियर कर दिया कि कोई फायदा नहीं है इन सब चीज़ों का, प्रोटेस्ट करके भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि जो पहले बच्चे थे उनको अगर आपने एक्सटेंशन दे दी वर्क परमिट की, तो जो अभी आए हुए हैं या फिर जिनका अभी फिलहाल खत्म हो रहा है वर्क परमिट, तो उनको भी एक्सटेंशन दो। उनको क्यों नहीं दे रहे? पहले वालों को दी तो इनको भी दो। वो जो पहले वालों को दी थी, वहां पे उस टाइम कोविड वाला चला हुआ था सिस्टम। कोविड के टाइम पे उन्होंने किया था कि जिसका भी खत्म होने वाला है उनको एक्सटेंशन दे रहे थे 18 महीने की। तो जिनका भी 1 साल का वर्क परमिट था उनका 1.5 साल और बढ़ गया, जिनका 3 साल का था उनका 1.5 साल और बढ़ गया। तो उस टाइम पे उन्होंने एक्सटेंशन दी थी। लेकिन अब उन्होंने अपना एक्सटेंशन वाला रूल बंद कर दिया। इसमें हम उनके सर पे नहीं चढ़ सकते कि आपने ऐसे कैसे बंद कर दिया। देखो, बच्चे भी अपनी साइड ठीक है, सरकार अपनी साइड से सोच रही है, उनका लॉजिक अपना है, तो कोई किसी को कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन अब जैसा भी है, हमें चलना तो सरकार के अकॉर्डिंग ही पड़ेगा। तो जो भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप प्रोटेस्ट करने की जगह उन ऑप्शंस की तरफ भागो कि हाँ, हम ये ऑप्शंस फटाफट से अडेप्ट कर लें, ये हमारे पास ये ऑप्शन है। भाग के हम जो भी हमारे पास है हम फटाफट से देखें, रिसर्च
करें और इस चीज़ में बस घुस जाएं, ना कि आप प्रोटेस्ट में टाइम वेस्ट करो। तो अगर आपके पास 1 साल का वर्क परमिट पड़ा है, 1.25 साल का, 1.5 साल का, कुछ भी, तो आप कुछ फटाफट से जाके आप कंस्ट्रक्शन की साइड में जा सकते हो, आप ट्रेड की साइड में जा सकते हो, हेल्थ केयर में अगर आपका कुछ हो सकता है वहाँ देख सकते हो, तो वहाँ जाओ। अपना टाइम मत खराब करो बस जब आपको पता चली गया कि ये सब सिचुएशन चली हुई है। और दूसरा जो मेरे को बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन लगता है वो है फ्रेंच लैंग्वेज। तो आप फ्रेंच लैंग्वेज पर जितना हो सके फोकस करो, मतलब सीखने की कोशिश करो। कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो समझ नहीं आ सकती, जो हम नहीं सीख सकते। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स अब भाग रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के ऊपर, क्योंकि ये इनकी प्रायोरिटी है, फर्स्ट लैंग्वेज है इनकी फ्रेंच। तो आप फ्रेंच सीखो, अपना टेस्ट दो, क्लियर करो, और इजीली पीआर है इसमें, बहुत इजीली। 336 स्कोर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, कहाँ 529 530 और कहाँ 336, तो इजीली अचीव हो जाता है। तो किसी न किसी तरह आप फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करो। अगर आप स्टूडेंट पे हो अभी, अगर आप इंडिया से आने वाले हो, तो पहले ही इंडिया में सीख लो। जितना भी टाइम है ना, लगा दो अपना टाइम। आपको पता है ना सिचुएशन कनाडा में क्या चली हुई है, तो उस हिसाब से अपना वहाँ पे लगा दो सीखने में, बढ़िया, ताकि आप जब यहाँ पे आओ तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए पेपर क्लियर करने में। और जो जो भी जिसके पास 1 साल का भी है, तो अगर कहीं पे भी है कि 6 महीने का एक्सपीरियंस लेके हम लगा सकते हैं ट्रेड में या कंस्ट्रक्शन में, तो फटाफट से उस जगह पे जाओ, या जहाँ पे भी ये इजीली ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टाइम, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे, मेरी खुद की एक फ्रेंड है, उसका 1 साल 2 महीने का वर्क परमिट रहा है अभी, लेकिन वो प्रोटेस्ट में घुसी हुई है। मतलब वो ये कोशिश नहीं कर रही कि वो ट्रेड की तरफ जाए या फिर ऐसी जगह जाए जहाँ पे 6 महीने के एक्सपीरियंस के बाद वो लगा सकते अपनी फाइल पीआर के लिए, लेकिन वो प्रोटेस्ट में है, तो वहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे पता चले हैं कि जिनका 1 साल का 1.25 साल का पड़ा है, वो भी प्रोटेस्ट में शामिल है। तो प्लीज़ आप बाहर निकलो और अपना जितना हो सके अपने एफर्ट्स लगाओ, कहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि टाइम पहले ही कम है। ये किसी भी टाइम अपना ओवरनाइट रूल चेंज कर सकते हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं उनका कर सकते। हम कितने ही प्रोटेस्ट कर लें, ये नहीं करेंगे चेंज। तो इससे अच्छा है जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख रही हैं, 1% का भी चांस है, तो वहाँ भागो और उसको ग्रैब करो। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो, बाय बाय।